अब आपको हम बताते हैं नर्वो सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं ये क्या हुआ। एक ब्रेन का यह स्ट्रक्चर हुआ जिस तरह से हम बनाए हुए हैं, और फोटो में भी आपको हम दिखा देंगे। ये हुआ ब्रेन। ठीक, अब ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेरिबलम और इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिबलम और सेरिब्रम में अंतर है, और ये इसके बारे में आपको हम बताएंगे इसके बाद कि सेरिबलम क्या है और सेरिब्रम क्या है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। आपको इसके बारे में हम बताएंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए, ये हो गया सेरिबलम। ये जो है इसको जो बोलते हैं, इसको जो है से सेरिबलम। ठीक, ये जो है से मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, और इसका कितना है, कितने भाग में बटा हुआ है, पहले हम इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये जो है से हुआ से पोन्स हुआ, और ये जो हुआ से मेडुला ऑब्लोंगाटा हुआ। ठीक, और ये जो है से स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं मेरुरंजु। जिस तरह से जैसे जैसे यहाँ है वेट्रिबल, मतलब कशेरुकी, इसको कशेरुकी बोल सकते हैं या कशेरुकी दंड भी बोला जाता है। इसको कशेरुकी दंड भी बोला जाता है और कशेरुकी भी बोला जाता है। ठीक, और एक है सेरिबलम। सेरिबलम कौन है, ये ब्रेन को इसको में होता है सेरिबलम, और सेरिबलम जो होता है ब्रेन के नीचे थोड़ा सा होता है। ये ब्रेन का जो स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। और शेप इसका आकार होता है स्कल के आकार के जैसा ब्रेन होता है। और मेम्ब्रेन का है तो झिल्ली कैसा होता है, मेनिनजाइटिस को इसको बोलते हैं। मेनिनजाइटिस बोलिए चाहे या मेनिनजिस बोलिए। मेनिनजाइटिस एक डिजीज, एक बीमारी हो गया, लेकिन इसको बोलिए मेनिनजिस। ठीक, और जब भी जैसे मेनिनजाइटिस होता है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो सेल, इसका अंदर सेल कौन सा आता है ब्रेन के, या ब्रेन में सेल किस तरह का होता है, कैसा सेल होता है, तो न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन आपको हम बताएंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बताएंगे, न्यूरॉन के बारे में आपको बताएंगे। वेट कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। स्पाइनल कोड जो क्या है, इसके बारे में हमको बताते हैं 45 सेंटीमीटर और फीमेल में 43 सेंटीमीटर। क्या, जो स्पाइनल कोड का जो लंबाई है, जो मतलब स्पाइनल कोड का जो लंबाई है, इस कितना है, मेल में कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर, और फीमेल में 43 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का लंबाई हो गया। ठीक, मेल में, क्योंकि फीमेल में 2 सेंटीमीटर जैसे मतलब कम क्यों रहता है, क्योंकि फीमेल में जो है से 2 सेंटीमीटर कम इसलिए होता है कि जैसे मेल की अपेक्षा जो है से फीमेल का जो हाइट होता है कम रहता है। मतलब ये नहीं कि सब हाइट रहता है, कोई को मतलब लड़का या मेल से भी फीमेल जो है हाइट ज़्यादा होता है, लेकिन अधिकतर समझिए ना, तो मेल जो फीमेल जो है, फीमेल का जो हाइट कम रहता है मेल की अपेक्षा। ठीक, अब स्पाइनल कोड है, आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर, मतलब स्पाइनल कोड और ब्रेन और न्यूरॉन। बाकी के ब्रेन में तो सेरिबलम और मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब तो हम बताबे करेंगे और पढ़ाबे करेंगे। स्पाइनल कोड थोड़ा देख लीजिए। स्पाइनल कोड का लेंथ कितना होता है, 45 सेंटीमीटर, और फीमेल में 43 सेंटीमीटर। यहाँ लिख ही दिए थे, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको मिटा ही दीजिए, वहीं पे स्पाइनल कोड की जगह पर सही रहेगा, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है। यहाँ ब्रेन का जो है काम है वेट सेल है सिर्फ। चलिए, स्पाइनल कोड का अब बता दिए। फ्लूइड क्या होता है, जैसे मतलब स्पाइनल कोड में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। जो स्पाइनल कोड में फ्लूइड रहेगा, उसी फ्लूइड ब्रेन में भी फ्लूइड रहेगा। अगर स्पाइनल कोड में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, चाहे ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ, तो स्पाइनल कोड में इन्फेक्शन होगा। अगर स्पाइनल कोड में इन्फेक्शन होगा तो ब्रेन में भी इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे इन्फेक्शन ब्रेन में होता है, तो क्या कहता है कि जैसे बैकबोन से, रीढ़ से जो है से स्पाइनल कोड से एक फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड खुद हम लोग निकालते हैं, जैसे हॉस्पिटल में रहता है तो डॉक्टर साहब ही निकालते हैं। और स्पाइनल फ्लूइड किस तरह से नीडल से मतलब निकाला जाता है, उसका नीडल अलग रहता है, उसका नीडल का क्या नाम है, सबको हमको बाद में बताएंगे। तो उस फ्लूइड को निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि ब्रेन में हुआ है इन्फेक्शन, लेकिन बैकबोन यानी कि स्पाइनल कोड से फ्लूइड निकालें, क्यों, क्योंकि यही फ्लूइड ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कोड में भी रहता है। इसीलिए ब्रेन में से निकालेगा तो दिक्कत ना होगा, ब्रेन में ना निकालने को, ब्रेन से ना निकाल कर बल्कि स्पाइनल कोड से जो फ्लूइड है वो निकाला जाता है, उसको बोलते हैं। उस फ्लूइड का नाम क्या है, तो CSF। अब CSF का मतलब कहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड का क्या नाम है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्टकट में CSF इसको बोलते हैं। ठीक, स्पाइनल कोड
31 जोड़ी नस जो निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, और 31 जोड़ी ऐसे टोटल निकलता है कितना, 42 जोड़ी। 42 जोड़ी में से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, और ब्रेन से निकलता है 12 जोड़ी। तो 31 और 12 ये 42 हो गया। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल नर्व बोला जाता है, जिसे मेरुरंजु तंत्रिकाएं या तंत्रिकाएं बोल सकते हैं। ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन से जो 12 नसें निकलती है उस नस को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व यानी कंकालीय तंत्रिकाएं। ठीक, जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड, जब स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो मतलब वो नसें निकलती है उस नस का नाम है क्या, तो स्पाइनल नर्व यानी मेरुरंजु। और ब्रेन से जो निकला हुआ है मतलब ये 12 जोड़ी, उस नस को क्या होता है, क्रेनियल नर्व। ठीक, तो आपको बता दीजिएगा। ब्रेन जो है से 3 भाग में डिवाइड हुआ है। ऐसे तो ब्रेन तो मोस्टली 2 भाग में, जैसे 2 को ही पढ़ना है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो बता दिए आपको, आप ब्रेन आप बताएंगे। ब्रेन जो है 3 भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और कौन सा, हिड ब्रेन। हिड हिंड के मतलब क्या, फोर के मतलब क्या, जैसे आगे का फ्रंटल, मिड के मतलब बीच वाला, हिंड के मतलब नीचे वाला, जैसे नीचे ही न हो रहता है, जैसे सेरेब्रम होता है, और सेरेब्रम हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में होता है। तो फोर ब्रेन यानी कि ऊपर वाले ब्रेन में होगा। तो फोर ब्रेन में क्या काम को पढ़ना है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम पढ़ना है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं आता, इसका कोई रोल नहीं है। हिंड ब्रेन में पोन्स पढ़ना है, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ना है और सेरिबलम पढ़ना है। इसमें सेरेब्रम और इसमें सेरिबलम। ठीक, तो आप समझ लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, कहाँ सब चालू करेंगे, सेरिब्रम और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, ये सब हम चालू करते हैं। और एक चीज और बताते हैं, जो ये ब्रेन है, ब्रेन के जो यहाँ 5 जो होते हैं, जिससे नीचे जो ब्रेन को होता है, ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, जैसे इसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि एक मटर के दाने का जैसा होता है। ठीक, और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ग्रोथ हार्मोन। और वो ग्रोथ हार्मोन क्या है, हमारे बॉडी, हमारे शरीर का जो है से विकसित करने में मदद करता है, वो हार्मोन रिलीज करता है। तो ठीक, तो क्या बोलिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो आप समझ लिए, तब तक इसको स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए, अब आपको हम बताते हैं क्या, फोर ब्रेन। और जैसे फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरेब्रम होता है, हमको बताए थे। तो फोर ब्रेन में अब चलते हैं। थैलेमस, थैलेमस का क्या काम है, थैलेमस का क्या है, जैसे हो गया टंग, टंग मतलब ये क्या हो गया, जिस तरह से स्वाद, मतलब टंग यानी जीभ क्या काम करता है, जीभ स्वाद कर लेता है, स्वाद लेना। नोज का क्या काम है, सूंघना यानी सुगंध। नोज का क्या है, स्मेल करना, स्मेल मतलब सुगंध करना। ठीक, स्किन के क्या क्या है, स्किन का काम क्या है कि जिस तरह से, जैसे मतलब कुछ तरह से टच होता है। स्किन का काम यह है कि मतलब जिस तरह से, जैसे सर्दी फील करवाता है, और जैसे गर्मी फील करवाता है, ठंडा हो बरसात हो, जिस तरह से वैसे फील होता है कि जैसे मतलब आज गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब क्या है, तो यह स्किन काम करता है, सर्दी और गर्मी, ये स्मेल स्मेल फील करवाता है। ये क्या क्या आता है, मतलब गंध, गंध हो, दुर्गंध हो, ये सब क्या होता है, ये नोज का काम है, मतलब सूंघना नोज का काम है, जीभ का स्वाद का काम है। और जो स्किन है, स्किन का क्या काम आपको समझ लिए, गर्मी फील करवाता है और मतलब सर्दी फील करवाता है, ये सब। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस से भूख लगना। हाइपोथैलेमस का काम भूख लगना, प्यास, दर्द, इमोशन, फीलिंग, मूड, गुस्सा, गंध, पसंद, नाचना, प्यार, नफरत, सोना, सोना मतलब स्लीप, मतलब तब इस तरह का इसका काम करवाता है। हाइपोथैलेमस का यही काम है। अगर भूख लगेगा तो मतलब सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस, किसी को प्यास लगा हुआ है हाइपोथैलेमस, दर्द होगा तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। जो भी ये सब करेगा वो सब हाइपोथैलेमस का मतलब कमाल रहता है, हाइपोथैलेमस का वो मतलब वो करता है। ठीक, सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम, सेरेब्रम इसको क्या बोलते हैं कि सेरेब्रम में लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि बड़ा दिमाग भाग कहते हैं इसको, मतलब सेरेब्रम को बड़ा दिमाग भी बोला जाता है। ठीक,
और ये क्या, इंटेलिजेंट ब्रेन, यानी बुद्धि वाला दिमाग। बुद्धि वाला दिमाग जो है से सेरेब्रम के पास है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि मास्टर भी बोला जाता है, यानी मास्टर ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है सेरेब्रम को, क्योंकि बुद्धि वाला दिमाग होता है। इसमें 5 लोब होते हैं। 5 लोब का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेन के जो है, ब्रेन के जो हिस्सा होता है जहाँ सेरेब्रम होता है, उसमें 5 प्रकार के लोब होते हैं, माने कि बांटा हुआ है। कौन कौन सा? ओसिपिटल, फर्स्ट में लिखा हुआ है जैसे फ्रंटल, ओसिपिटल, प्राइटर, टेम्पोरल और हिप्पोलोब्स। ठीक, तो जैसे फ्रंटल का क्या काम है? फ्रंटल का काम है याददाश्त बनाना, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के मतलब जैसे एक दूसरे से, जैसे हम लोग 4 आदमी मिल गए हैं, 4 व्यक्ति मिल के हम एक दूसरे को कुछ चीज़ का हम विकास करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, उसे मतलब बेरोजगारी खत्म होगा, जिस तरह से कैसे मतलब प्रगति होता है एक दूसरे के सहायता से, तो उसी की वजह से व्यक्तिगत विकास होता है। एकाग्रचित्त मतलब बुद्धिमान भी होता है। जैसे एकाग्रचित्त के मतलब होता है एक ही चीज को मतलब ग्रहण करना। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, निर्णय लेना, इच्छा शक्ति, ये सब क्या किसका काम है? फ्रंटल का काम है। और प्राइटर का क्या काम है? गणितीय में कैसे हैं, कैलकुलेटर, तर्क शक्ति। मतलब आप गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश में आप कैसे हैं, वो कौन मदद करता है, चाहे कौन करता है? प्राइटर कंट्रोल करता है। कैलकुलेशन में जैसे दिमाग कैसे लगाते हैं, कैलकुलेशन में चाहे मैथ में कितना जोड़े कि कितना घटाएं से कितना आएगा, जोड़ते हैं, तो वो ब्रेन के कौन भाग करता है? तो सेरेब्रम। और सेरेब्रम में कौन सा करता है? पैराइटल। ठीक ठीक। ओसीपीटल का काम क्या है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी। जिस तरह से कैसे सोचते हैं इतना दूरी वहां जाना है, इतना दूरी अभी यहाँ बचा हुआ है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, वो कौन बुलवा रहा है? तो वो बुलवा रहा है कौन? ओसीपीटल, यानी सेरेब्रम में ओसीपीटल। थैल टेम्पोरल का काम क्या है? टेम्पोरल का काम है ड्रीम फॉर्मेशन। ड्रीम फॉर्मेशन मतलब सपना को जो निर्माण करना है, यानी कि सपना जो होता है, वो जो उत्पन्न करता है सपना, उसको क्या काम है, वो कौन करवाता है? तो टेम्पोरल ब्रेन करवाता है। और हिप्पोलोब्स के मतलब कहता है स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन जो है से उसको मजबूत घर भी कहा जाता है, ब्रेन को मजबूत ब्रेन यानी मजबूत दिमाग भी कहा जाता है। ठीक, आप देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे हिंड ब्रेन में कौन सा होता है, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके बाद हम बताएंगे, तब तक उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आपको 4 ब्रेन बता दिए थे। 4 ब्रेन में जैसे सेरेब्रम और सेरेबलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, जैसे हाइपोथैलेमस भी बोला जाता है और थैलेमस के थैलेमस भी बोला जाता है। और जैसे सेरेबलम का हो गया अनुमस्तिष्क, और सेरेब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, आप समझ गए। मिड ब्रेन का केवल इसी का इतना ही रोल है, केवल ईयर, हार्ट, कोल्ड, आई, पेन, स्मेल, टंग, नोज, स्किन। मतलब क्या हुआ, ईयर के मतलब जो भी मतलब सुनते हैं, तो सुनने की जो मतलब शक्ति प्रदान करता है, जो कौन काम करता है, हम कौन सा ब्रेन करता है? जैसे सुने तो गौर से सुनता है लोग, मतलब कि क्या बोल रहा है अगला आदमी, कैसे बोल रहा है, तो कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है, काम करता है? तो मिड ब्रेन। हार्ट, जो हृदय जो मतलब जैसे धक 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 के आवाज आ रहा है, जैसे धक धक कर रहा है, वो ब्रेन से रिलेटेड कौन सा है? मिड ब्रेन से रिलेटेड। कोल्ड माने खांसी, सर्दी, बुखार, ये सब जैसे मतलब होता है, तो क्या होता है? ठंडा, ये सब क्या होता है? मिड ब्रेन। आई माने देखने का मतलब जैसे कैसे, मतलब कोई 10 साल के बाद देखते हैं, चाहे 10 साल बाद कोई आदमी के देखते हैं, चाहे फोटो देखते हैं, तो अभी याद आता है कि अच्छा 10 साल बाद हम ये फोटो के चाहे अगला आदमी को हम देखे थे, तो कैसे चिन्ह जाते हैं। तो उस जो चिन्हने के जो पावर जो होता है, वो मिड ब्रेन के पास होता है। और मिड ब्रेन क्या करता है? देखने की जो शक्ति प्रदान करता है। पेन मतलब जैसे दर्द होगा, जो दर्द होता है उस तरह से। स्मेल मतलब सुगंध, स्मेल मतलब होता है गंध, जैसे गंध आता है किस तरह से सब। टंग मतलब जीभ का स्वाद होता है। नोज मतलब क्या? नाक से सूंघना होता है। स्किन में मतलब जैसे फील होता है, ठंडा, बरसात, गर्मी, ये सब मतलब कोई टच करा तो पता चलता है। तो मतलब क्या करता है? ब्रेन का सीधे एकदम सिंग लेके चल जाता है, और ब्रेन जो है, मिड ब्रेन जो है, सो वही काम करता है। मिड ब्रेन का आप समझ लिए कि क्या क्या काम है, क्या क्या करवाता है मिड ब्रेन, आप समझ लिए। और हिंड ब्रेन जो है से कितने भाग में बटा हुआ है? तो कई भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है। एक हो गया ये हो गया, यहाँ ब्लू से ही लिख दीजिए बोन्स। एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और यहाँ 3 भाग हो गया। अब सही हो गया। ठीक, तो 3 भाग में बांटा हुआ है।
तीन भाग में बटा हुआ कौन सा? हिंड ब्रेन, पोन्स ब्रेन और सेरेब्रम के मतलब अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसको। ठीक, तो हिंड ब्रेन मिड ब्रेन समझ लिए। और हिंड ब्रेन जो है पोन्स, पोन्स में क्या है कि रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम क्या बताते हैं आपको हम? श्वास तंत्र, यानी श्वास लेने की जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से पोन्स और हाइपोथैलेमस। जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो है बैकबोन के जो रीड है वो क्या होता है? पोन्स आपको बताए थे ना ब्रेन में, तो पोन जो है क्या करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस को मतलब जो है एक्टिव करता है। पोन्स का ये काम है। और सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क का क्या काम है? अनुमस्तिष्क का काम है जैसे बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर, मसल्स मूवमेंट। बॉडी बैलेंस के मतलब जैसे कैसे? मतलब कोई मतलब जैसे मतलब देखिएगा, मतलब कोई पतला चीज पर चलिएगा तो बैलेंस किससे बनता है? हाथ से ऐसे ऐसे दोनों हाथ रखेगा तो बैलेंस बनता है। चाहे ऐसे ऐसे मतलब हाथ जो है से हमारे मनुष्य का जो हाथ जो है से मतलब बैलेंस बना के रखता है। और जिस तरह से मतलब जैसे पथी हो गया, जानवर हो गया, तो क्या उसका कौन सा बैलेंस बनाता है? उसका पूंछ और कान। देखिए जब भी भैंस जो है टुराता है, जब भी भैंस जो है मतलब दौड़ता है, जिस तरह से देखिएगा जब जैसे भागने लगता है तो वो अपना बैलेंस किससे बनाता है? पोछी से बनाता है और कान से। देखिएगा पोछी एकदम टाइट एकदम खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री पर, अब कान जो है से पूरा एकदम खड़ा हो जाएगा, तो उससे वो बैलेंस बनाता है। आदमी जो है से हाथ यानी हैंड से बैलेंस बनाता है। अगर हाथ अगर ऐसे बांध दीजिएगा, अब सोचिएगा कि एकदम पतला चीज जो है और चारों पट्टी से पानी है, पतला चीज उसको पार करना तो पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। और दोनों हाथ रहेगा, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके बैलेंस बना लेंगे और पार हो जाएंगे। तो क्या बैलेंस बनाने के लिए काम करता है कौन? अनुमस्तिष्क। स्पीकिंग पावर का मतलब क्या होता है? बोलने, कोई अशब्द बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, जैसे मतलब बोलने की शक्ति प्रदान करता है जो स्पीक पावर, स्पीकिंग पावर। मसल मूवमेंट के मतलब जैसे मसल में जैसे ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मतलब शरीर जब भी जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है वो कौन सा करता है? अनुमस्तिष्क। ये तीन हो गया। ये तीसरा हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है से क्या करता है कि ये जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन के क्या होगा? मतलब जैसे जैविक अभिक्रिया बोलिए, चाहे जीव विज्ञान अभिक्रिया बोलिए, जैसे बोलिए। और ये जो है दो भाग में बटा हुआ है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये जो है दो भाग में, क्यों? कौन सा? वाइटर रिएक्शन और एसेक्सरी रिएक्शन। ये वाइटर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैविक क्रिया। मतलब जैविक क्रिया का मतलब क्या होता है? मतलब अपने से मतलब जिससे मतलब जो है मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या आदमी तो मर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिस तरह से पाचन तंत्र, अगर हम खाना खाएं अगर नहीं पाचन करेगा, नहीं पचेगा तो फिर तो दिक्कत है। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि मल त्याग। एक्सक्रेशन का होता है मल त्याग, जैसे मतलब खाना खाया, पाचन हुआ तो लाइटिंग भी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर लाइटिंग नहीं होगा मल के द्वारा तो फिर वो भी दिक्कत है। हार्ट बीट, हार्ट बीट के जैसे मतलब हार्ट जो है हार्ट जो साउंड की मतलब धड़कना चाहिए, अगर नहीं धड़केगा तो वो भी दिक्कत है। रिस्पिरेशन का मतलब श्वासन शब्द, अगर श्वास नहीं लेंगे तो वो भी दिक्कत है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो समझिए कि आदमी का बिल्कुल मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ये रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे अच्छा मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है काम करता है, ये बहुत रहना जरूरी है। ये भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिचकी नहीं आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। छींकना यानी कि छींक भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस आदमी नहीं मर जाएगा। डकार कैसे होता है? ढकार ऐसे करके ढकारता है, अगर वो नहीं हुआ तो वो भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उबासे कैसे इस तरह से कैसे मतलब कैसे कैसे हुआ या हुआ, उसी तरह से क्या होता है कि हुआ या ना, या उबासे लेना उसको बोलते हैं। कोल माने खांसी, अगर खांसी नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। लेकिन सहायक की केवल क्रिया का है इसको बोलते हैं, चाहे अब क्रिया बोलिए चाहे अभिक्रिया बोलिए, बतिया ये सेमे होता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है से इम्पोर्टेंट, ये होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ये होना जब ये करेगा तबे आदमी जिंदा रहेगा, ना तो जिंदा नहीं रहेगा। तो आप समझ लिए इस सब के बारे में। अब इसके बाद अब केवल हम बताएंगे, केवल उसके सिवाय कुछ नहीं बताएंगे, केवल बताएंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का काम, हम न्यूरॉन का फंक्शन, सब हम न्यूरॉन के बारे में बताते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए इस तरह से न्यूरॉन जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हुआ? ये हुआ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो है, ये जो फुंगी फुंगी बिगा हुआ है इसको बोलते हैं डेंड्राइटस, डेंड्राइटस। ठीक, और इसका क्या, इस बीच में क्या है? एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। और केंद्रक होता है तो इसमें क्या होता है?
और ये जो है छिद्र होता है, इसमें क्या होता है कि सेल बॉडी, ये सब जो है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक। और ये जो है, ये जो गैप वाला है, जैसे जैसे यहाँ से इसे धंसा हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे हुआ है, तो ये जो धंसे हुआ है, जो धंसा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्रोन, ठीक। और ये जो बूंदा टाइप है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन। और ये जो यहाँ पे है, ये जो गांठ को बोलते हैं एक्सोन, और इसको बोलते हैं सेनवेन सेल। सेनवेन सेल, यही जो है सेनवेन सेल क्या बताता है कि हमको जैसे आईक्यू लेवल, जो मतलब कैसे याद होता है, जो आईक्यू लेवल के मतलब से नापा जाता है, कार्टेक्स से नापा जाता है, ठीक। तो आईक्यू मतलब आपके पास कितना दिमाग है, कितना पास विकसित वाला दिमाग है, वो नापा जाता है। तो यही हमको बताता है ये जो है सेनेक्स सेनवेन सेल। नोड ऑफ रिनवीर, नोड ऑफ रिनवीर, ये जो होता है, जो इसका गैप का जैसे इस तरह से इसे हुआ, तो यहाँ जो गैप हुआ, यहाँ जो गैप हुआ, इसको जगह को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक। और यहाँ फोटो को हम बता देते हैं, दिखा देते हैं किस तरह से है स्ट्रक्चर। और ये जो है इसको हम बता दिए। और ये जो है, ये सब क्या है, ये जो बूंदे बूंदे ये क्या है, ये जो है से नेजल्स ग्रामुल्स, इसको बोलते हैं नेजल के कौन बोलते हैं, ठीक। और ये जो यहाँ जो गांठ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहणी गांठ है। और ये जो गैप है, जैसे मतलब बताते हैं, ये दो कलम हुआ, तो दो कलम नहीं हुआ, ये समझो कि लाखों मिलियनों बिलियनों में कलम है, दुनिया का कलम है। तो जिस तरह से जैसे ये कलम है, तो ये यहाँ दो को हटा हुआ है, तो ये हटे हुए गैप को, जैसे इतना है, इतना दूर से है, इतने दो कलम है, तो यहाँ के बीच यहाँ से दूरी इसको है, फिर इतना बहुत है। तो जिस तरह से यहाँ एक न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन से फिर हुआ यहाँ आया, मतलब न्यूरॉन बहुत है, तो इस गैप जो है, गैप्स, इस गैप्स को बोलते हैं साइनेप्स, इसको मतलब सिनेप्स क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र मतलब जानते हैं ना, एरिया होता है। तो इस एरिया, इस क्षेत्र जो जगह गैप है, उस गैप का नाम होता है सिनेप्स बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं सिनप्स, इसको सिनप्स, सिनप्स बोलते हैं, ठीक। और ये जो है से ब्रेन में कितने न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन होते हैं मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन। न्यूरॉन की संख्या कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, सौ बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन का मतलब क्या होता है, जैसे एक बिलियन, 1 बिलियन में हो जाता है 1 अरब। तो 1 बिलियन में 1 अरब, तो ये कितना है, 100 बिलियन है। तो आप जोड़ लीजिएगा कितना अरब हुआ, ठीक, उतना होता है, ये मतलब 100 बिलियन होता है। और इसका शेप, इसका आकार होता है इरेगुलर, यानी कि अनिश्चित। इसका हुआ, जो इसका आकार हुआ अनिश्चित होता है, ठीक। और न्यूरॉन सेल जो है, ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है जो है, तो न्यूरॉन सेल में जो क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम न पाया जाता है, इसके वजह से क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा अलग अलग करना। तो यानी कि उसको कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन भी बोलते हैं। तो वो सेल डिवीजन नहीं हो पाता, जैसे मतलब अलग अलग, जैसे मतलब रीजनरेट नहीं कर पाएगा। तो रीजनरेट नहीं कर पाएगा, तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्रेन में जब चोट लग जाता है, चाहे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब ब्रेन में जगह चोट लग जाएगा, तो क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो कोशिका विभाजन यहाँ दोबारा फिर से नहीं रीजनरेट करेगा। तो क्या होता है कि मतलब मधुमेह का जो मनुष्य का जो है से मृत्यु हो जाता है, क्योंकि सेल बना ही नहीं पाता है। चोट लगने के बाद सेल बना ही नहीं पाता है। तो अगर बोल दिया जाएगा कि मस्तिष्क में सेल डिवीजन का निर्माण होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, क्योंकि इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक। और एक चीज और बता देंगे, जिस तरह से जिसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन। या तंत्रिका तंत्र को सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन ही बोलेंगे। और ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होता है, ठीक। और अच्छे से डिटेल से हम एक वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे भी न्यूरॉन के बारे में। और तब तक ये तो हम पढ़ा दिए हैं नर्वस सिस्टम में, और जब न्यूरॉन हम बताएंगे आपको तो अच्छे से बताएंगे, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।